बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद सुल्तान। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिरयानी है और ये पिंडी की मशहूर कबाब बिरयानी है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि रेसिपी किस तरह बनती है। इसके अंदर जो हमने गोश्त यूज़ किया है वो मुर्गी यूज़ की है। मेरे पास 1 किलो के बराबर यहाँ पर मुर्गी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मैंने फुल चिकन ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमने इसको मैरिनेट करना है चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन वाटर का ऐड कर दिया है। दही हम इसमें 1 कप ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें खुश मसाला जात पीस के ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी हमारे पास मौजूद है, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई जो सुरख मिर्च होती है, 1/2 टेबल स्पून सूखा पिसा धनिया, नमक 1/2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले अपनी इसको मैरिनेट कर लेना है मुर्गी को। और 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख देंगे ताकि ये हमारी फ़िश जो मुर्गी है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। जैसे हमारी मुर्गी मैरिनेट हो जाएगी तो हमने इसका कोरमा तैयार करना है। और कोरमा इसका तैयार करना बहुत ही ईजी है। आप देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले सब चीज़ें आपने मुर्गी को लगा दी हैं। अब हमने सिंपली इसका कोरमा बनाना है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही फेमस बिरयानी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बनाना बताऊँ ये वाली आसान सी बिरयानी। अब मैं इसको कवर अप करके रख रही हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और आप देख रहे हैं कि मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसको मैरिनेट होने दिया था। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये जूसी सा हो चुका हो हमारा चिकन। अब हम इसका कोरमा बनाएंगे और मैं आपको बताती हूँ कोरमे के लिए हमें इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। अब कोरमे के लिए सबसे पहले आप एक देचकी ले लें, उसमें 1 कप के करीब ऑयल, 1 टेबल स्पून गरम मसाला आप लेंगे। साबुत गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें जायफल, जवित्री, सौंफ, इसके अलावा दालचीनी, लौंगे और ज़ीरा और काली मिर्च और करी पत्ता, ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ले लिया। इसको सबसे पहले हम ऑयल में थोड़ा सा कड़का लेंगे, इसकी थोड़ी सी खुशबू निकाल लेंगे। जैसे इसका खुशबू अरोमा ऑयल में शामिल हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले जो हमने मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड करना है और उसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लेना है सबसे पहले। अब मैं सारा मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे बस आप देख रहे हैं कि मैंने सारा मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। इसमें मैंने अभी कोई पानी ऐड नहीं किया। दही अपना पानी खुद ही छोड़ रही है अभी इसी मसाले में और इसी दही के पानी में मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि दही का जो मसाला है सबसे पहले इसके अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे दही का मसाला इसमें रच बस जाएगा तो हम इसकी बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो हमें इसमें चाहिए होंगी। आप देख रहे हैं कि दही का मसाले ने कितना अच्छा ऑयल छोड़ दिया और कितनी अच्छी तरह सेट हो गया। लेकिन इसको थोड़ी देर कवर अप करके रखूँगी ताकि ये मसाला बहुत अच्छी तरह बोटियों में जज्ब हो जाए। तब तक मैं आपको इसका एक और स्टेप बता देती हूँ कि आपने जो प्याज है उसको अलहदा फ्राई कर लेना है। प्याज को अलहदा फ्राई करने का मकसद ये क्योंकि इसको हमने पहले देंगे ना मसाले को पका रहे हैं तो प्याज हमने इसमें तली हुई डालनी है। प्याज को तलने का तरीका बहुत आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज है जिनको मैंने बारीक काट लिया और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को आपने फ्राई करने के बाद ही इसमें ऐड करना है। अगर आप इसमें कच्ची प्याज में ऐड करेंगे तो आपका कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। तो आप जी ज़रूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप प्याज को फ्राई कर लें। अब देखें कि मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। आपने इसको गोल्डन ब्राउन शक्ल में प्याज को ले आना है क्योंकि हमने इसमें डायरेक्टली कच्ची प्याज ऐड नहीं करनी। जी तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। अब मैं इसको ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि ऑयल हम इसमें पहले ऐड कर चुके हुए थे कोरमे में। अब मैं ऑयल में से सिंपली प्याज को निकाल लूँगी और फिर उसके बाद हमने इसको कोरमे में ऐड करना है और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो स्टेप भी बहुत इजी है। आपने आराम से इसको कोरमे में ऐड करना है। जी तो फिर आप देख रहे हैं कि कोरमे ने हमारे ऑयल अच्छी तरह छोड़ दिया हुआ है और दही का मसाला बहुत अच्छी तरह बोटियों के ऊपर आप देख रहे होंगे कितना अच्छा नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज में हम इसमें बाकी इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जो हमने इसमें ऐड करने हैं। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे पुदीना और हरी मिर्चें। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पुदीना और हरी मिर्चें मौजूद थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे एक बहुत अच्छा अरोमा और जायका आता है। इसके बाद हम इसमें आलू भी ऐड करें क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें हम आलू भी ऐड कर रहे हैं।
अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छी तरह चम्मच चला लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाए। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। देख रहे हैं आपके बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका हुआ है। अब हमने इसको अच्छी तरह पका लिया और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका हुआ है मसाले के अंदर। मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट फ्राई किया है। अब हम इसमें जो तली हुई प्याज मैंने आपको पहले बताया था हमने किस तरह तल लेनी है, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे क्योंकि प्याज हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब हमने कौरमा भी हमारा तकरीबन भुन चुका है बहुत अच्छी तरह। अब हमने इसमें जो प्याज सारी थी तली वो ऐड कर दी है और मैं इसमें पानी लगा दूँगी। तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी लगाऊंगी और मैं आलूओं को और गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी ताकि ये आलूओं और गोश्त का एक अच्छा सा गलने के बाद कौरमा तैयार हो जाए। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और उसको मैं कवर अप करके रख दूँगी। कौरमे के पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका हुआ है। जैसे बॉयल आए तो आप इसको कवर अप करके रख दें ताकि आपका कौरमा एक अच्छा सा तैयार हो जाए। यहाँ पे देख रहे हैं कि कौरमे में बॉयल आ रहा है। जैसे कौरमे में बॉयल आए तो आप इसको कर लेंगे। चावल इसका उबालना बहुत आसान है, जैसे हम आम चावल घर में उबालते हैं वैसे आपने उबाल लेने हैं चावल। चावलों के लिए मैंने तकरीबन 2 जग पानी ले लिया है और उसके अंदर मैंने बासमती चावल है मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब बासमती चावल मौजूद है। इनको मैंने पानी में ऐड कर दिए। इसके अलावा इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक को ऐड कर दिया है और इसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऑयल को ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे चावल आपस में चिपके नहीं और खड़े खड़े बने। अब मैं चावलों को सिर्फ एक नहीं उबालूंगी और जैसे चावल उबल जाएंगे तो फिर हम इसको कौरमे के ऊपर लगाएंगे। जितनी देर में चावल उबल रहा है मैं आपको कौरमा भी दिखा देती हूँ। जी आप देख रहे हैं कि कौरमे में काफ़ी हद तक इसका पानी सूख चुका हुआ है। जब आपका इतना पानी रह जाए कौरमे के अंदर तो आपने इसमें आलू बुखारों को ऐड करना है। ये मेरे पास तकरीबन 10 अदद आलू बुखारे मौजूद थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और आपने इसमें आलू बुखारा को डालकर मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देना है। फिर इसके बाद हम चावल इसमें ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी होने के करीब और चीज़ें भी गल चुकी हैं और चावल भी मेरे तकरीबन 1 कनी के बराबर उबल चुके हुए हैं और इस पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं और ये चावल हमारे बिल्कुल बॉयल हो गए हुए हैं और कौरमा भी मेरा बिल्कुल तैयार है। अब हमने चावलों के इसके ऊपर लगाना है। अब देख रहे हैं कौरमे की जो ऑयल था उसने छोड़ दिया हुआ है और कौरमे में आपने थोड़ा सा पानी रखना है ताकि आपने इसको पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अगर इसको भून लेंगे तो आपके चावल इतने मज़े के नहीं बनेंगे। आपने देखना है कि थोड़ा सा आपने इसमें पानी रखना है इसके चावलों में। इसकी एक टिप भी है। अब आप इसमें चावलों को ऐड करेंगे और इसमें चावलों को ऐड करने के बाद हम इसको 30 मिनट का दम दे देंगे। ये 1 कनी उबले चावल है, 30 मिनट में बिल्कुल तैयार होंगे। चावल मैंने सारे ऐड कर दिए हैं और ये 1 टीस्पून मैंने ज़रदा कलर लिया था, इसको मैंने पानी में घोल लिया है और अब हम इसको चावलों के ऊपर इस तरह एक एक चम्मच करके डाल लेंगे ताकि चावलों का एक अच्छा सा कलर आ जाए। मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। फिर मैं इसको आपके फाइनल लुक दिखाऊँगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि 30 मिनट के बाद हमारे चावल कितने निखरे निखरे माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्टली डन है और ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।